डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ शानदार एमसीक्यू प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं जो आपके जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है और साथ में आने वाले एग्जाम में भी जो है इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है हम काफी सटीक तरीका से बताने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में जो है आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और साथ में यहाँ समझाने का भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा। बाकी ये बात ध्यान रखना कि एमसीक्यू में ज्यादा समय कंज्यूम नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम में जो है सारा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लिमिट cos 3x और x टेंड्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले लिमिट वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिमिट cos 3x और x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x के जगह जब हम 0 पुट कर देंगे तो जो cos 3x है, ये हमारा जो cos 3x दिखाई दे रहा ये क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स का जगह 0 यानी cos 0 और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा लिमिट cos 3x x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू हमारा कितना मिला, तो 1 मिला। तो अब हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 के बारे में आपको पता है कि 1 एक कंप्लीट कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। और इस तरीका से टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे जान लीजिए कि फ्यूचर बिल एकेडमी ही क्यों। तो फ्यूचर बिल एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है आप घर बैठे एकदम बढ़िया से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पे जा करके जो है आप अलग अलग प्लेलिस्ट दे सकते हैं जिससे आपको काफी सारा जो है फायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 का डेरिवेटिव बताना एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला पे जाएगा तो n इंटू एक्स का पावर n-1 यानी 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये मिल जाता 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स का पावर 1/2। तो यहां से हो जाता है 1/2 और एक्स का पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स, यानी इसका आंसर क्या मिला, तो 1/2 रूट एक्स, और सही ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आप याद ही रखिएगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, और सही ऑप्शन हमारा बी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 5 जो बेस में दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, और पावर में जो x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x रहता, तो इसका क्या होता, तो a टू द पावर x इंटू लॉग a टू बेस e। जस्ट उसी फॉर्मेट पे हम आएंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5 टू बेस e। समझिए इतना भी लिखने का हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना भी लिख रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5 टू बेस e। तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो एग्जाम में सीधे 5 टू द पावर x है तो 5 का पावर x इंटू लॉग 5 बेस e, बेस नहीं भी लिखते हैं तो छुपा रहता। और इस तरीका से जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, तो डी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल से जो है जो tan x स्क्वायर है तो ये सबसे पहले अपने एंगल यानी कि x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर एक्स स्क्वायर को लेकर के आएंगे तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब tan का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर करके होता, तो सेक स्क्वायर और एंगल एक्स स्क्वायर हो जाता है, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाता है। अब चारों में से ऑप्शन देखते हैं तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, तो बी हो गया। समझ रहे ना कितना सिंपल तरीका से बन जा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 है, चूंकि हम 4 तक तो कंप्लीट कर ही दिए, 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर में अभी आपको जस्ट बताएं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहां हमें बताना डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो रूट के अंदर कॉट एक्स है तो ये पहले कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर से हमारा कॉट एक्स जो है एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसी फॉर्मेट पे हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स, और फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ओवरऑल हमें मिल जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स
बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स। सही से प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको हम समझाने के लिए समझिए लिख रहे हैं। तो ये चारों में से जो है ये हमारा मैच कर रहा है, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। समझ रहे ना। और बाकी जो है अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, लिखना भी नहीं चाहते, तो सीधे सोचिए कि रूट कॉट एक्स है तो 1/2 रूट कॉट एक्स तो होगा ही, और एक बार कॉट एक्स आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डायरेक्ट आप सोच करके जो है आंसर टिक आउट कर सकते हैं और अपने समय को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एमसीक्यू में मेन ध्यान ये भी देना होता है कि क्वेश्चन तो बन रहा, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन के साथ टाइम मैनेजमेंट भी देखना जरूरी होता है, नहीं तो पता चलता है कुछ ही क्वेश्चन में फंस करके जो है आप पूरा टाइम को लैप्स कर दीजिएगा, तो ये भी दिक्कत का बात है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, कुछ दिमाग लगाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि चेन रूल से आप बढ़ते रह गए, पूरा फंस के परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा 3x माइनस 4x क्यू, अगर x के जगह इसमें हम साइन थीटा डाल देते हैं तो ये बन जाता 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, जो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे साइन इनवर्स है तो जाहिर सी बात है कि 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो वही काम करेंगे, x के जगह जो है हम क्या पुट करेंगे, तो साइन थीटा। तो जब x के जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x, क्योंकि लास्ट में हटाना भी पड़ेगा। तो यहां से ओवरऑल हमारा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन इनवर्स और ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का मतलब यहां से हमें 3 थीटा बाहर निकल जाएगा, तो यहां से हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जाहिर सी बात है कि थीटा तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो थीटा का वैल्यू डाल देंगे, तो 3 थीटा का वैल्यू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो 3 बाहर कर लेंगे और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से जो है हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाता है, तो सी हो जाता है। समझ रहे ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहां से डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सबसे पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा और फिर एक बार रूट एक्स को लेकर के आएंगे तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो साइन का तो डेरिवेटिव पता है कि कॉस होता है, तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस रूट एक्स बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा। देखिए कहाँ ऑप्शन मिल रहा, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यहाँ पे मिल रहा कॉस रूट एक्स ऊपर है और नीचे 2 रूट एक्स है, यानी इस तरीका से जो है सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, तो डी हो जाता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, 2 हमारा बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से जो है सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल तरीका से बन रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सब बढ़िया से क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दे रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ लिमिट x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, और यहाँ से n टेंस टू हमारा क्या है, तो a है। समझ रहे ना। देन आपसे पूछ रहा है कि जो है इसका ये बताइए, यहाँ पे n नहीं समझना, यहाँ पे x समझना, नहीं x टेंस टू जो है a है। तो इसका जो बताना चारों में से क्या होगा, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये फॉर्मूला ही होता है कि लिमिट x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, और नीचे x माइनस a है और x टेंस टू a है। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल करके आता है लिमिट में, सिर्फ इतना का बात कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो समझिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो n कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाकी a का पावर n माइनस 1, तो a बेस में दिखाई दे रहा है, ये भी कांस्टेंट, और पावर n माइनस 1 वो भी कांस्टेंट, यानी समझिए a का पावर n माइनस 1 कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता, तो मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाता, और इस तरीके से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। समझ रहे ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो π/2 होता है। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल दोनों सेम है आपका, यानी इसका जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये π/2 हो जाएगा। तो π/2 कंप्लीट कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे ताकि आपको लगातार अपडेट वगैरह मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।